जीवन में कठिनाई आती रहती हैं, जीवन में नकारात्मकता आती रहती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, हमारे दादाजी कहते हैं कि जीवन में थोड़ा सकारात्मक होने का अगर मौका मिले, अगर हमको प्रसन्न होने का मौका मिले, हमको आशावादी होने का मौका मिले, तो हमको थोड़ा-सा प्रसन्न और आशावादी हो लेना चाहिए। क्योंकि जीवन में एक नकारात्मक पक्ष के बाद भी एक सकारात्मक पक्ष आता है और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो नकारात्मक पक्ष को भूल करके सकारात्मक पक्ष के साथ अपने आप को एडजस्ट करके आगे चल दे, ना कि पुरानी चीजों को पकड़ करके रिजिड रहे। एक ऐसी बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैनल है सुपर कोचिंग टीजीटी पीजीटी टेस्ट बुक। आप इस पर देखेंगे, अगर वीडियो में अगर मैं पॉपुलर वाले सेगमेंट में जाऊं तो आपको लेकर के हमने बहुत जबरदस्त पहले से प्लानिंग कर रखी है। 2 महीने पहले से ही हम आपको तमाम वीडियो बना दी कि यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी। हमारे दीपक सर ने, मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाई 1 महीने पहले, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा अब नहीं होगी। योगी जी ये सब ठीक नहीं हो रहा, मतलब जितना भी गवर्नमेंट को अगर हमको क्रिटिसाइज करना था, मंत्रालय को क्रिटिसाइज करना था, वो हमने पूरा क्रिटिसाइज किया, आपका पूरा सपोर्ट किया, आपके पूरे साथ रहे। ऐसा नहीं है कि नहीं हमने कोई बात इसके को लेकर के नहीं किया। मैंने भी एक वीडियो अभी बनाई थी कि भर्ती का मसौदा हुआ तय, इसमें भी मैंने क्रिटिसाइज किया था मंत्रालय को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, सब नहीं होना चाहिए। योगी सरकार को लेके जितनी भी बातें अगर हम कर सकते थे वो सारी बातें हमने जहां पर की थी, प्लस एलटी ग्रेड वगैरह को भी की थी। अब इन सब बातों को लेके तथा अन्य हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं, अलग जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ छात्रों के संघ हैं, सबके द्वारा जितनी भी डिमांड उठाई जा रही थी, कुल मिलाकर के अब रिजल्ट ये आया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का पूरा गठन हो चुका है, उसकी नियमावली बन चुकी है और उन्होंने उसमें कह दिया कि 25 दिन के अंदर अंदर हम क्या करेंगे भैया, सारे सदस्यों को भर्ती कर लेंगे, प्रेसिडेंट अध्यक्ष जो भी उसके हैं, और प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। मतलब उसकी नियमावली बन चुकी है। मेरे पास में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शासन दिनांक 13 दिसंबर 2023 का है, आज 15 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कल मैंने इसको बैठ करके पूरा पढ़ा था और आज मैं इसको लेकर के वीडियो आपके सामने आ रहा हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके बारे में, तो आप यहाँ पर इसके बारे में पाएंगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। हाँ, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 जो बन चुकी है, अब इस नियमावली में 76 पेज का है, हिंदी और इंग्लिश में। ये तो अब जाहिर सी बात है, आप 76 पेज किसको तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो काम काम की चीजें वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इसमें पहले दे रखा है संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और परिभाषाएं, यानी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसका नाम क्या है, प्रारंभ क्या है, कौन से उसके एक्ट हैं, किसके तहत ये आता है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसे कैसे संचालित होगा। भाई जब कोई एक आयोग बनता है तो उसकी पूरी प्रोसेस होती है, समय लगता है, तो वो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। इसके अंतर्गत इन्होंने वो सारी बातें इसमें ली है, कौन कौन से एक्ट के तहत क्या क्या चीजें होंगी। अध्याय 2 में इसके अंतर्गत कहा गया है कि आयोग का गठन और आयोग के कर्मचारी कैसे होंगे, चयन मानदंड एवं प्रक्रिया क्या होगी। जो आयोग का गठन हुआ है उसके जो कर्मचारी होंगे उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के चयन हेतु एक तलाश समिति होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे। मतलब आयोग का अध्यक्ष होगा, आयोग के जो सदस्य होंगे उनको लेकर के एक चयन समिति है, उनके मानदंड प्रक्रिया। अब हमको इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि भाई आयोग के सदस्य, आयोग के अध्यक्ष, जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं पूरी नोटिफिकेशन को कि उनकी योग्यता का है, उनकी सदस्यता का है। वो मुझे नहीं लगता कि एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इन सब चीजों से हमें आगे बढ़ते हैं, हमारे काम की जो चीजें वो हम ज्यादा देखेंगे तो बढ़िया है, वरना दुनिया बहुत सारी चीजें पूरा दे रखा है इसमें, कैसे कैसे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और किन किन नियमों से आएंगे, कहां कहां से आएंगे, सारी चीजें। अनर्हता क्या है, मतलब किस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा, कौन सा व्यक्ति अपात्र माना जाएगा। कदाचार का अन्वेषण क्या है कि भाई किसको लेकर के आप कदाचार लगा सकते हो, किसको हटा सकते हो, ये सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग में क्या ग्रेड पे होगा, 8700 ग्रेड पे होगा, 7600 ग्रेड पे होगा, किस किस का होगा, कौन कौन क्या होगा, ये सब आयोग के सदस्यों के बारे में और आयोग के अध्यक्ष के बारे में दे रखा है। अब आयोग पढ़ने के लिए आप बैठ के पढ़ लीजिएगा इसको, मैं इसको पूरी पीडीएफ भेज दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है SST by अनुपम सर। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ने से आपके हित के लिए कोई बहुत बड़ी बात होगी, तो इसको हम स्किप करते हैं पूरा। हाँ, आगे चलते हैं। आयोग की कार्य संचालन की प्रक्रिया क्या होगी, बैठकें कैसे होंगी आयोग की, तो इनमें आयोग की बैठकों के बारे में बताया गया है, मतलब काफी अच्छी तरीके से उसको बताया गया है। बैठक वगैरह होंगी इसमें, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं कि भाई बैठक कैसे होगी। तो लिखा है कि जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाएगा, आयोग की बैठक साधारणतः प्रत्येक मंगलवार को होगी, और यदि वह कार्य दिवस न हो तो, मतलब कोई छुट्टी न हो, मंगलवार के ठीक अनुवर्ती कार्य दिवस होगी तो उसको डॉट 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 ऐसे के लिए जाएगा। मतलब प्रत्येक मंगलवार को आयोग की बैठक होगी, बैठक में सारे मुद्दे तय होंगे, मुद्दों के बाद सारी चीजों को लेकर के आगे होगा कोई क्या क्या चीजें हैं, ठीक है।
आयोग की कार्य आवंटन की प्रक्रिया और समितियों का गठन, उसमें कुछ समितियां बनेंगी, कार्य बांटे जाएंगे, कौन कौन सदस्य किस किस तरीके से काम करेंगे इसमें पूरा दे रखा है। परीक्षा समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य होंगे। आयोग द्वारा परीक्षाओं का संचालन परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा। परीक्षा समिति में आयोग का अध्यक्ष, आयोग का वरिष्ठतम सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव होंगे। आयोग का अध्यक्ष ही परीक्षा समिति का चेयरमैन होगा, वो उस तरीके से उनको चीजों को चलाएंगे। साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा, क्योंकि इसमें ये बात तो तय हो चुकी है कि अब जो परीक्षा होंगी, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होंगी, माध्यमिक उच्च माध्यमिक डिग्री कॉलेज की, प्रोफेसर की जितनी भी भर्ती परीक्षा होंगी, सब में साक्षात्कार होगा। तो उसके लिए साक्षात्कार का एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो उस साक्षात्कार बोर्ड के गठन में कौन कौन व्यक्ति होंगे और कैसे कैसे होंगे, वो सारी चीजें भी कौन करेगा, आयोग का चेयरमैन वगैरह, वो सारे लोग इनको बनाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे अगर चलते हैं, विशेषज्ञों का पैनल भी बनाया जाएगा। आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड के लिए विषयवार विशेषज्ञों का पैनल विहित किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं भाई, जब कोई भी साक्षात्कार लिया जाता है, मान लेते हैं एक विषय है, मान लेते हैं मेरा विषय ज्योग्राफी है पीजीटी में, अब मैं पीजीटी में ज्योग्राफी में लेकर के जा रहा हूं, तो बाकी के 2-3 मतलब एक जनरली एक इंटरव्यू पैनल में 3 सदस्य या 5 सदस्य या 4 सदस्य ऐसे बैठते हैं, तो कम से कम उनमें से एक उस विषय का विशेषज्ञ तो होना चाहिए, वही तो सही योग्यता का पता कर पाएगा। बाकी सब नॉर्मल अगर बैठे होंगे तो भाई उनको सामान्य जानकारी है, लेकिन अपने विषय से संबंधित जानकारी इतनी गहरी नहीं होगी ना, तो एक विषय विशेषज्ञ भी उसमें बैठेगा, जो अलग अलग डिपेंड करता है, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से उनका भी इसमें गठन किया जाएगा। उन सबको लेकर इन्होंने यहाँ पे बात की हुई है। दूसरा अगर चलेंगे, अध्यक्ष की शक्ति और कार्य समितियां क्या क्या होंगी, वही सारी बातें, सदस्यों की शक्ति, सचिव की शक्तियां और ये सारी चीजें इसमें यहाँ पर बताया गया। परीक्षा नियंत्रक की शक्तियां एवं कर्तव्य क्या होंगे, वही सारी बातें। परीक्षा नियंत्रक मतलब जो उसको इन्विजिलेटर होगा, जो उसको देखेगा, सारी चीजें परीक्षा केंद्रों के बारे में बनाएगा, उनके अनुक्रमांक आवंटन, प्रवेश पत्र की व्यवस्था की जाएगी और ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा और उसके बारे में आयोग का कार्यालय, समय तथा अवकाश क्या होगा। आयोग का कार्यालय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, सायंकाल तक होगा। सप्ताह में 6 दिन कार्य दिवस होगा, तो एक अच्छी व्यवस्था है, सप्ताह में 6 दिन काम होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आयोग का कार्यालय होगा, इलाहाबाद में ही इसका बना हुआ है। अध्यापक अनुदेशक की अहर्ता, अब यहाँ पर आप ये आपके काम की बात है, अध्याय 4 में जो उसमें दिया गया, मतलब जो इसकी नियमावली है उसका जो 4 नंबर है उसमें बताया गया आपके काम की चीजें, कि भाई आपके काम की चीजें क्या है। तो अध्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो इन्होंने बातें की हैं, वही बातें कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु सही होनी चाहिए, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, जो सरकार ने उसको आरक्षण दिया उस आरक्षण के तहत होगा, चरित्र ऐसा होना चाहिए, शैक्षणिक संस्था में सेवा आयोजन कर सके, है ना, सारी चीजें। वैवाहिक स्थिति में किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां होंगी। मान के चलते मतलब वैलिड वाली, वैसे का चल रहा हो कोई दिक्कत नहीं, वैलिड वाली मान्य होंगी ना। ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो। तो महिलाओं से विशेष निवेदन होगा, देखभाल के करें, पता चले कि ठीक है, ऐसी सारी चीजें। तो इसमें ये सारी चीजों के बारे में बताया गया। अच्छा आगे चलेंगे, इसमें और बहुत सारी बातें दे रखी हैं, मैंने काम की चीजों को हाईलाइट कर लिया है, जो आपके काम की चीजें होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई चयन की प्रक्रिया क्या होगी। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें कह रहा है भैया लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। सबसे पहली बात, ये बात तो क्लियर है किसका आयोजन होगा, तो अब आपके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। 2 घंटे का समय होगा, क्या होगा भैया आपके लिए 2 घंटे का समय होगा, याद रखना। और कह रहा है वस्तुनिष्ठ होंगे, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे, कोई डिस्क्रिप्टर पेपर नहीं होगा। सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय होगा। ये बहुत बढ़िया है कि अब जो होगा, जो लिखित परीक्षा भी होगी, उसमें एक तो आपका सब्जेक्ट होगा, और एक आपका क्या होगा, कॉमन पेपर हम इसको कह देते हैं, कॉमन पेपर कह सकते हैं, या इसी को हम क्या कह सकते हैं भैया, सामान्य ज्ञान जीके जीएस का पेपर कह देते हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स वगैरह, ये का होगा। और इसमें क्या होगा, 90% अंक होंगे तथा 10% साक्षात्कार के लिए होगा। इसमें क्या हो जाएगा, 90% अंक होंगे और 10% आपका क्या होगा, साक्षात्कार के लिए लिया जाएगा, इस बात को याद रखना। लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा, पूर्णांक का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। तो ये बात है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी निकल के आता है कि भाई अगर अब सब्जेक्ट होगा और अगर कॉमन पेपर भी होगा, तो क्या जो पूर्व में जो टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं निकली हुई हैं, क्या उसका जो विज्ञापन है क्या वो रद्द होगा, क्या वो रद्द होगा,
संभवतः हो सकता है कि उसको रद्द करके दोबारा से लाएं, क्योंकि भाई अब तो आपने, पहले तो हम केवल सब्जेक्टिव पेपर लेते थे ना, कॉमन पेपर से हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब वो कॉमन पेपर भी ले लें, सब्जेक्ट भी ले लें, तो इसकी भी संभावना है। और 90% इन्होंने जो है, पहले इंटरव्यू नहीं होता था उत्तर प्रदेश में, तो भाई अब जो है 90% इन्होंने क्या कर दिया है, रिटर्न ले लिया, 10% इंटरव्यू ले लिया है, तो हो सकता है कि उस विज्ञापन को रद्द करके नया विज्ञापन जारी करें, ये भी संभावना हो सकती है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे इसमें बात करेंगे। हाँ, लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा। मतलब जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वो आपके जिला मुख्यालय पर ही होगी, दूर दूर आपको जाने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। 10% अंक साक्षात्कार के लिए लिए जाएंगे। और साक्षात्कार में प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे, यहाँ कह रहा है कि जहां साक्षात्कार लिया जाना आवश्यक होगा, साक्षात्कार के लिए 10% अंक रखे जाएंगे। साक्षात्कार अंक के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत यह होगा, मतलब उन्होंने पहले गाइड किया हुआ आपको, सामान्य ज्ञान की जानकारी, व्यक्तित्व परीक्षण, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट जो टेस्ट होगा, व्यक्ति की योग्यता देखी जाएगी, दृष्टिगत साक्षात्कार के अंक दिए जाएंगे। ऑल ओवर आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको कितनी जानकारी है, सामान्य ज्ञान की कितनी जानकारी, देश दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है, उन समस्त की जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक तैयारी करने वाला बालक सब कोई बता सकता है। साक्षात्कार के लिए उन्होंने कहा कि भाई जितने बच्चों को हम बुलाएंगे वो बच्चे होंगे 3 से 5 गुने बच्चे हम उनको बुलाएंगे, साक्षात्कार लेंगे, बाद में फिर कट ऑफ जारी करेंगे, और कट ऑफ जारी करने के बाद में फिर बच्चों को जो भी है और सिलेक्शन दे देंगे। कुल मिला के ये सारी बातें हैं, मेरिट वगैरह होगी, एक समान माना जाएगा, ये सारी बातें है ना। अच्छा आगे और देख लेते हैं, और इसमें कुछ खास चीजें, बाकी तो इतना भर भर के दे रखा है, इसमें कोई भी और मुझे खास चीज नहीं है। हाँ, इसमें एक जगह ये भी लिखा हुआ था, वो कहीं निकल गया होगा, पेज नंबर 29 के आसपास, कि भाई जो अगर कोई परीक्षा होगी, अगर वो परीक्षा 3 साल तक, विज्ञापन आया 3 साल तक भर्ती परीक्षा नहीं हो रही है, तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको रद्द कर देंगे ना। अच्छा, प्रश्न पत्र का तैयार होगा, अनुसीमन होगा, मुद्रण होगा, इसमें साफ कह दिया है OMR शीट बेस्ड पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, OMR शीट पेपर होगा, ऑफलाइन होगा, ये बात लिख लेना। अच्छा हाँ, चलिए अभी आगे इंग्लिश में, तो ये सारी बातें कॉमनली इसको लेके मैंने अलग से चीजों को निकाला है। अध्यापकों अनुदेशकों की लिखित परीक्षा जिला मुख्यालयों पर होंगी, ये बात याद रख लीजिएगा। 3 साल में भर्ती नहीं होगा तो विज्ञापन निरस्त हो जाएगा, 3 साल में यदि भर्ती नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, आपका विज्ञापन क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, इस बात को याद रखना। और यहाँ पर कह रहा है भैया, अच्छा दूसरी बात कह रहा है यहाँ पर, इसके बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पे शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा से होंगे, 10% अंक साक्षात्कार के होंगे, ये बात मैंने आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। दूसरी बात क्या, अच्छा पहले क्या होता था, पहले ये बात आप जानते थे ना, पहले क्या होता था, यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षिक गुणांक के होते थे। शैक्षिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और बीएड और बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा में गुणांक जुड़ता था, लेकिन अब गुणांक को खत्म कर दिया जाएगा, 90% और 10% होगा, लेकिन अगर उसमें इंटरव्यू नहीं हो रहा है तो 100% आपका पेपर होगा, पेपर के आधार पर चीजों को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। शिक्षा भर्ती में साक्षात्कार के होंगे मात्र 10% नंबर, इसके बारे में बता, 3 वर्ष होगा चेयरमैन व सदस्य का कार्यकाल, बस। तो ये सारी बातें इसमें बताई गई। हमेशा प्रसन्नता का मौका अगर मिल रहा है आपको, आशावादी रहने का मौका मिल रहा है, सकारात्मक रहने का मौका मिल रहा है, तो उस मौके को ले लेना चाहिए, प्रश्न रहना चाहिए। ये कॉमन सी बात है। लिखित परीक्षा होगी, साक्षात्कार होगा, 90% प्लस 10% होगा, 3 से 5 गुने विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। पारदर्शिता के लिए मिनिमम 40% अंक आपको देने होंगे इंटरव्यू में, 90% अंक अधिकतम होंगे। 25 दिन में इसके जो अध्यक्ष हैं कार्यकाल, उनकी नियुक्ति हो जाएगी, और 3 वर्ष में अगर कोई भर्ती पूर्ण नहीं हो रही है तो रद्द हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगले 25 दिन में, आप मान लीजिए जनवरी के पहले 2 सप्ताह में आयोग का कार्यालय पूरा हो जाएगा, बैठकें शुरू होंगी, और फिर संभवतः देखिए नई नई भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी उत्तर प्रदेश में, टीजीटी भर्ती, पीजीटी भर्ती। और हो सकता है कि मुझे इसकी संभावना लग रही है कि या तो उसमें क्या करेंगे, दोबारा से उसको एडिट करेंगे, तब जाके चीजें हो सकती हैं, या ऐसा हो सकता है कि भाई ये उसको दोबारा से मौका बढ़ने का मौका दें, कुछ पद उसमें बढ़ा दें, और भी बहुत सारी चीजें, एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, इन सभी भर्तियों को लेकर के सारी बातचीतें उसमें होंगी। तो मेरे ख्याल से आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी देखने को मिलेगा, पीजीटी देखने को मिलेगा, यूपी टेट देखने को मिलेगा, सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा, जीआईसी देखने को मिलेगा, एलटी ग्रेड आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में। बस मैं एक ही बात कहूंगा, कोई प्रमोशन नहीं, कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं, बस इतना है, पढ़ाई लिखाई जरूर करते रहिएगा, मौज मस्ती नहीं करना है, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाना है, क्योंकि लिखित परीक्षा और कॉमन पेपर दोनों होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी मेरी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम जानते हैं, अनुपम भारद्वाज, एसएसटी और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ इस चैनल पर। यूपी, टीजीटी और पीजीटी के लिए फ्री क्लासेस लेकर के आऊंगा। आप सभी लोग क्या करिए भैया, ऊर्जा के साथ में लग जाइए, मेहनत के साथ में। जय हिंद, जय भारत। और कौन कौन आप में
से बच्चे ऐसे हैं जो एसएसटी से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और ज्योग्राफी से पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करना। और मुझे आप कहें तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कौन से बच्चे जो एसएसटी टीजीटी एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं और जो पीजीटी ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं। आप सभी अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 8755238500। ये मेरा मोबाइल नंबर है। कॉल तो कभी कभी मुश्किल उठा पाता हूं मैं, लेकिन आप इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना अपना नाम पता लिख करके, तो मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा और कुछ हम अच्छे प्लान करेंगे, मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।